हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आपका डेली करंट अफेयर्स में आपको स्वागत है दोस्तों। आज है 3 फरवरी। 3 फरवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाले हैं दोस्तों, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? यह मनाया गया है 3 फरवरी को। तो 3 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस का आयोजन लोगों और हमारे ग्रह के लिए आर्द्र भूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। हाल ही में किसने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है? तो किसने की है? टाटा स्टील ने। टाटा स्टील ने पहली भारत की हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है। हाल ही में अमेरिका कहाँ प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा? तो कहाँ करेगा? करेगा क्यूबा में। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा के ग्वांतानामो बे में स्थित अमेरिकन नौसेना अड्डे पर 3,000 बिस्तरों वाली प्रवासी हिरासत सुविधा बनाने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है। आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने नेविगेशन उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? तो किसने किया? जापान ने। यह उपग्रह मुख्य रॉकेट H3 के माध्यम से लॉन्च किया गया। उपग्रह प्रक्षेपित करने का उद्देश्य एजेंसी की लोकेशन पोजीशन प्रणाली की सटीक बनाना है। अब जापान, तो ये रहा मैप में जापान। कैपिटल क्या है? टोक्यो। करेंसी है जापानी येन। प्राइम मिनिस्टर है शिंगेरू इसाबा। कौन है? शिंगेरू इशिबा। जापान में भारत के राजदूत हैं सीबी जॉर्ज। कौन है? सीबी जॉर्ज। अब जापान है तो विश्व की सबसे वृद्ध महिला टेमिका इटुका का 116 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। जापान ने भारतीय स्टार्टअप के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लैस उपग्रह का अध्ययन करने का फैसला लिया। नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में जापान को साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया। टाइफून सान के कारण जापान में हाई अलर्ट जारी किया गया। पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत और जापान ने समझौता किया। भारत और जापान के बीच 2+2 बैठक नई दिल्ली में आयोजित होगी। हाल ही में कौन सा राज्य धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश करेगा? तो कौन करेगा? ये राजस्थान। अब राजस्थान करेगा तो ये रहा मैप में राजस्थान। राजस्थान कैपिटल क्या है? जयपुर। सीएम है भजन लाल शर्मा और गवर्नर है हरिबाबू किशन राव बागड़े। कौन है? हरिबाबू भाऊ किशन राव बागड़े। अब राजस्थान तो ओम बिरला ने राजस्थान के कोटा में सुपोषित माँ अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया है। सीएम भजन लाल शर्मा ने 10 दिसंबर को प्रवासी और राजधानी दिवस कब मनाने की घोषणा की? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उदयपुर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जयपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। साल 2025 में आईफा अवार्ड्स का आयोजन जयपुर में किया जाएगा। भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर राजस्थान में एक्टिव होगा। अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण जोधपुर में हुआ। पहला 6 से 14 अगस्त तक तमिलनाडु सुलार में हुआ। हाल ही में किस देश ने अमेरिका के खिलाफ टैरिफ लगाने की घोषणा की? तो किसने की? मैक्सिको। अब मैक्सिको, तो ये रहा मैप में मैक्सिको। मैक्सिको कैपिटल क्या है? मैक्सिको सिटी। करेंसी है मैक्सिकन पेसो और प्रेसिडेंट है क्लाउडिया शिनबाम। कौन है? क्लाउडिया शिनबाम। अगला है, हाल ही में उच्च रक्तचाप से निपटने के लिए किसने पोटेशियम युक्त नमक के विकल्प की सिफारिश की? तो किसने की है? WHO ने। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1947 फाउंडेशन हुआ। हेडक्वार्टर्स है जेनेवा स्विट्जरलैंड और डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एडहानम। अगला देखते हैं। हाल ही में आर्कोसेसियासिस को खत्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन बना? तो कौन बना? नाइजर। कौन बना है? नाइजर। हाल ही में कहाँ माघी गणेश उत्सव शुरू हुआ? तो कहाँ हुआ है?
महाराष्ट्र में हुआ है, या शुरू हुआ है महाराष्ट्र में हुआ है। अब महाराष्ट्र में हुआ है तो ये रहा मैप। महाराष्ट्र का कैपिटल है मुंबई, सीएम है देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन। महाराष्ट्र में उज्जैनी बांध, जयवाड़ी बांध और कोयना बांध है। नावेगांव, नाजगीर, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोवा, अंधारी बोर टाइगर रिजर्व है। इतना महाराष्ट्र के बारे में आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट याद करना है। महाराष्ट्र में एफडीए ने होम्योपैथिक चिकित्सा को एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया है। महाराष्ट्र सरकार ने विद्यार्थियों में पुस्तक पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ। 3 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन मुंबई में किया गया। अश्विनी भिड़े को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। अगला है, हाल ही में आईसीसी अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता? तो यह जीता भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर यह खिताब जीता है। और गंगाड़िया तिस्सा फाइनल में मैच द मैच भी रही हैं और मैच श्री भी रही हैं। हाल ही में शास्त्रीय संगीत हर कंठ में भारत कहाँ शुरू हुआ है? तो कहाँ शुरू हुआ है? यह हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। हाल ही में किस देश में श्वसन संक्रमण के 1,33,635 मामले दर्ज किए हैं? तो कहाँ किए गए हैं? रोमानिया में। अब रोमानिया में किए गए तो ये रहा मैप में रोमानिया कैपिटल क्या है? बुचारेस्ट। और रोमानिया करेंसी है रोमानियन लीव और प्रेसिडेंट है क्लास लोहानस। कौन है? क्लास लोहानस। किस देश ने बांग्लादेश, अल्बानिया और जाम्बिया के लिए विकास सहायता कार्यक्रम खत्म करने का फैसला किया? किसने किया? स्विट्जरलैंड ने। और स्विट्जरलैंड ने खत्म करने का फैसला लिया तो ये रहा मैप में स्विट्जरलैंड कैपिटल क्या है? बर्न। करेंसी है स्विस फ्रांस और प्रेसिडेंट है वियोला एमहर्ड। कौन? वियोला एमहर्ड। स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया है। स्विट्जरलैंड 1 जनवरी 2025 से बुर्का प्रतिबंध लागू करेगा। भारतीय रेलवे ने आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए स्विट्जरलैंड के साथ साझेदारी की। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है। 2024 में सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है। और स्विट्जरलैंड था। इतना स्विट्जरलैंड के बारे में आपको याद करना है। आज की वीडियो में बस इतना है। डेली अपडेट में आपका स्वागत है। धन्यवाद।